हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बेहतर से बेहतर हम कर सकते हैं इस बस्ती के लिए वो हम करें। हम कुछ तहाइफ भी लेके आए हुए थे, लेडीज़ के कपड़े, बच्चों के कपड़े, वो भी हमने मंगवाए हैं, वो भी इनमें तकसीम किए जाते हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम इन बच्चों को, ख़वातीन को जूते और कपड़े लेके दे दें मेरे भाइयों। इतनी हम कोशिश कर सकते हैं ताकि इन मासूम से चेहरों पे हल्की सी मुस्कुराहट आ जाए। कि आप लोग रेस्टोरेंट क्यों नहीं बनाते? ये ऐलान करता हूँ कि मैं डेरा इस्माइल ख़ान में फ्री रेस्टोरेंट तैयार करने लगा हूँ। और 41 जो है यहाँ का टेम्परेचर है। इनके घर का कुल सरमाया, कुल सामान ये पड़ा हुआ है। यहाँ पे ये मस्जिद थी और ये पक्की बनी हुई मस्जिद थी। बचा हुआ सामान है इनका, ये देखो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सारे मशवरा करके दसो क्या खास हो, क्या पकाऊं? कोई बात नहीं, ये लो, ये लो जी, ये आप ले लो, ये आप ले लो, दे दो, ये लो माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ़ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड दस्तरखान। मेरे भाइयों, जब अल्लाह ताला किसी को किसी अच्छे काम के लिए चुनता है, किसी को इज़्ज़त देता है, किसी को पॉपुलर करता है, किसी की फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाता है, उसके साथ साथ आजमाइशें भी आती हैं, मुश्किलात भी आती हैं और ज़िम्मेदारी भी बढ़ जाती है। और मैं 2 दिन के सफ़र करने के बाद, मुश्किलात तकालीफ बर्दाश्त करने के बाद, ज़िम्मेदारी निभाने के लिए, अपना फ़र्ज़ निभाने के लिए डेरा इस्माइल ख़ान की एक बस्ती फ़तेह में मौजूद हूँ। मेरे भाइयों, बताने वालों ने, हमारी टीम ने हमें बताया कि बाबा जी यहाँ पे 10 से 12 फुट पानी चलता रहा और यहाँ पे लोग पानी में बह भी गए, उनके ज़ेवरात और चीज़ें पानी में बह गई। हम इस मुश्किल वक़्त में, इस मुश्किल घड़ी में बाबा फूड हमेशा अपने अवाम के साथ रहा है, अपनी अवाम के बीच में रहा है। मैं आराम से अपने घर में नहीं बैठा, मेरा भी घर है, मेरा भी दिल करता है अपनी फैमिली में, बच्चों में आराम से एसी ऑन करके बैठा रहा। नहीं, मैं मुश्किल वक्त जब भी आया, ये आप देख लें हमारा रिकॉर्ड उठा करके, जब भी मुश्किल वक्त आया, बाबा फूड की टीम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आवाम के साथ मुश्किल की इस घड़ी में ठहरी हुई है और ठहरी रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़तेह बस्ती में, डेरा इस्माइल ख़ान में मैं मौजूद हूँ। आपको मैंने पहले बताया, यहाँ पे आप कंडीशन देख सकते हैं। ये हम घरों के अंदर मौजूद हैं, घर की दीवारें पानी में बह गई, घर पानी में बह गए, जो बचा खुचा सामान है वो यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है। और यहाँ पे गर्मी की पोजीशन ये है, 41 जो है यहाँ का टेम्परेचर है। और ये मच्छरदानियाँ लगा करके यहाँ सोते हैं, दरख्त की छाँव के नीचे मेरे भाइयों यहाँ पे रहने पे मजबूर हैं। मेरे भाइयों, इनकी पोजीशन ये है, ये इनके घर का कुल सरमाया, कुल सामान ये पड़ा हुआ है। ये देख ले, ये किसका घर है ये भाई? इधर आओ, मेरी बात सुनो, किसका घर है ये? असमतुल्ला। खुद बच गए वो? जी जी, खुद बच गए। अच्छा, यहाँ पे इस बस्ती में पानी की वजह से अमवात कितनी हुई हैं? पानी की वजह से नुकसान, जानी माल तो बच गया। हाँ जी। जो घर का सामान था सारा चला गया। ओहो, ये सारा सामान, ये आप देख सकते हैं, इन्होंने गार्डर, पंखे, ये जो टूटे हुए मकान थे उनकी खिड़कियाँ, ये सब कुछ यहाँ पे निकाल करके रखा हुआ है। यहाँ की सूरत हाल इतनी ख़राब है, मैंने काफ़ी सारे इलाके विज़िट किए, काफ़ी सारे इलाकों में गया, आपको दिखाया भी सही, बताया भी सही कि अगर मैं यहाँ से ये वीडियो शूट करूँ या ये बनाऊँ, जो कुछ आप तक पहुँचता है ये कई घंटों का, कई दिनों का बनेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे खैमा बस्ती लगी हुई है, मैं उस तरफ जा रहा हूँ। बैक साइड पे आप देख सकते हैं मकान तमाम गिरे हुए हैं, उसके साथ कब्रिस्तान था, जो जिनकी कब्रें मिसमार हो चुकी हैं, पानी की वजह से नीचे बैठ चुकी हैं। और ये सड़क है, ये देख लें, ये सड़क है, सैलाब के बाद की सूरत हाल है। यहाँ से गुजर के लोग खैमा बस्ती की तरफ जाते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं,
ये जो फतेह यहाँ का एरिया है, यहाँ पे ये मस्जिद थी और ये पक्की बनी हुई मस्जिद थी, ये भी शहीद हो चुकी है। यहाँ के लोगों को, हमें, आप लोगों को जिस तरीके से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हम अल्लाह का घर भी बनवाना शुरू करें अल्हम्दुलिल्लाह। इधर से आप कंडीशन देख सकते हैं, यहाँ पे ये पूरे के पूरे घर ख़त्म हो चुके हैं, कुछ नहीं है। ईंटों के ऊपर इन्होंने कुछ सामान रखा हुआ है, चंद बर्तन, तगारियाँ, तसले या कुछ खाने पीने के लिए। लाइट नहीं है, टेम्परेचर मैंने आपको पहले बताया 41 पे है। ये लोग बहुत मुश्किल हालात में यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पे मैं खैमा बस्ती जो मैंने आपको बताई थी, जो हमारी टीम ने यहाँ पे खैमे प्रोवाइड किए थे लोगों को आर्जी तौर पे, नीचे कपड़ा है, ऊपर से वो एक अलग से शीट है ताकि बारिश वगैरह अंदर ना जा सके। मैं उस खैमा बस्ती में मौजूद हूँ। ये क्या बताऊं मैं आपको, खैमा बस्ती पूरी आप देख सकते हैं। जो कोई सामान बचा हुआ है कुछ खैमों में रखा हुआ है। रात को यहाँ पे इतना मोटा मोटा कई किस्म का, कई नस्ल का मच्छर पैदा हो चुका है। यहाँ पे गर्मी बेतहाशा है, लोग ठहर नहीं सकते। ये आप देख सकते हैं कंडीशन, यहाँ पे देख सकते हैं जो इनके ऊपर ये गार्डर बाले डले हुए थे, ये टीआर पड़े हैं। सारे मकान भी यहाँ पे कच्चे नहीं थे, पक्के मकान भी थे, सब बह चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको आगे दिखाता जाऊँ कि ये इनके सामान की कंडीशन क्या हो चुकी है। यहाँ पे ये पूरी एक बस्ती, यहाँ पे देखे लोग किस तरीके से बैठे हुए हैं, चरपाइयों पे, छांव के नीचे, दरख्तों की छांव पे। पानी अभी तक इनके घरों के अंदर ठहरा हुआ है। यहाँ पे इनका सामान मैं आपको दिखाता हूँ, ये इनका सामान है जी, ये बचा हुआ सामान। ये लाओ निकाल के दिखाओ भाई, ये बचा हुआ सामान है इनका। ये देखो, ये देखें इधर को, इसको ये सामान देखो। इनकी कोई चीज़, वॉशिंग मशीन, आटे वाली ड्रमी, पंखे, होए होए होए। अब इन्होंने खैमों के नीचे ये दिन में सामान रख देते हैं धूप से बचने के लिए, और फिर ये क्या करते हैं, रात को सामान बाहर रख देते हैं, इसके अंदर सो जाते हैं। मच्छर बहुत ज़्यादा हैं। ये इनकी कंडीशन है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये लोग अपना जो छोटा मोटा कारोबार करते थे, कोई औरतें घर में, ख़वातीन जो है वो सिलाई का काम करती थी, कपड़े सीती थी, वो ख़त्म हो गया। इस खैमे में कोई है? अब वो लोग मुझसे पूछते, देखो ये सामान रखा हुआ है, पोजीशन ये है यहाँ खैमों के अंदर की। ये देखें, ये मेहनत मजदूरी वाले लोग थे, इनकी फसलें ख़त्म हो चुकी हैं। इनकी मुंजी जो चावलों की फसल थी वो ख़त्म हो चुकी है। ये इनकी देखें, ये कपड़े और ये इनकी चटाइयों की पोजीशन है। लोग मुझसे पूछते थे कि बाबा जी आप लोग रेस्टोरेंट बनाएं, खाना तैयार किया करें, आपके हाथ का हम खाना खाएंगे, हम आएंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आते थे, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा हम आपके हाथ का पका हुआ खाना खाएंगे और आपके रेस्टोरेंट पे आएंगे। आज मैं यहाँ पे डेरा इस्माइल ख़ान में अपने भाइयों के साथ इस मुश्किल वक्त में ये ऐलान करता हूँ कि मैं डेरा इस्माइल ख़ान में फ्री रेस्टोरेंट तैयार करने लगा हूँ और मैं उसके अंदर मुख्तलिफ़ डिशें रखूँगा। यहाँ पे 10 रुपये में ये लोग खाना खा सकेंगे, ख़ुद भी खा सकेंगे। 10 रुपये मैंने उसका रेट रखा है, ख़ुद भी खाना खाएंगे, अपनी फैमिली के लिए भी खाना लेके आएंगे, ताकि किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरूर ना हो। ये समझें कि हमने 10 रुपये दिए हैं। उसके अंदर कौरमा भी रखेंगे, बिरयानी भी रखेंगे, चाय भी होगी, पराठे भी होंगे, हर क्वालिटी की अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे खाने तैयार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। ये घर था आपका? जी आपका घर। अच्छा, ये तुम्हारा घर है जी। ये क्या पे तले? इसमें सामान है। हैं जी? सामान है। ये किस चीज़ का सामान है? ये मिनारी का सामान दिखाओ हमें। ये जरा मिनारी सामान है, तो लिया कपड़े बपड़े तो शेले मेले जक्की। ये मिनारी का काम करते थे, रक्षा है। ये आगे से दिखाओ, आके इधर से दिखाओ। ये रक्षा बना हुआ है जी, ये इधर से ये रक्षा है, ये मजदूरी करता था। इसकी पोजीशन ये है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसने अपना कुल सरमाया इस दरख्त के साथ बांध के और इस रक्षे में सेव किया हुआ है। अच्छा, उधर से क्या पोजीशन है जी? ये इसके घर का सामान है जी, ये इसका कुल सरमाया इस बंदे का है जी। इनके साथ मैं ठहरा हुआ हूँ, तो आप परेशान ना हो। नहीं आप परेशान अल्लाह मदद करे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें वसीला बना के भेजा है। सामान भी हमारा हर चीज बराबर हो जाए। हमारा जरा भाई फोत हो गया ना, भाई फोत हो गया जी, वो बराबर नहीं। हाँ, हमारे भाई का घर है सामने आगे वाला। अच्छा, वो कैसे फोत हो गया आपका भाई? उसको हार्ट अटैक थी, वो फोत हो। कुछ लोग इस तरीके से मर गए, कुछ सैलाब में मर गए, और जो अब बचे हुए हैं उनके साथ भी अगर इस पोजीशन में हम लोग ना ठहरें, हम लोग ना आए, बहुत दुख की बात है। हमें इस टाइम पे जिन लोगों ने तहाइफ भेजे वो भी यहाँ मौजूद हैं, जिन लोगों ने अपने गिफ्ट मुझे दिए, अतियात दिए, मैं यहाँ पे ठहरा हुआ हूँ, मौजूद हूँ।
और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जिस तरीके से आप मुझे देख के तौसा शरीफ ट्रक लेके पहुंचे सामान के, जिस तरीके से आप बदीन पहुंचे सामान के ट्रक लेके मुझे देख करके, जिस तरीके से सवात पहुंचे, कलाम पहुंचे, यहाँ पहुंचे, ये डेरा इस्माइल खान, ये भी हमारे भाई हैं। हम किसी मकतब से, किसी फ़िरके से बालातर होके इनके साथ ठहरे हुए हैं। सराइकी भी हैं, पठान भी हैं, पंजाबी भी हैं, पश्तो भी हैं, जो भी जिस नस्ल के लोग हैं हम इनके साथ ठहरे हुए हैं। जो हम कर सकते हैं हम करेंगे। हम यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एक होटल तैयार करेंगे जहाँ पे इनको खाना, ये कहाँ खाना बनाएं मुझे बताएं, जगह कहाँ है जहाँ पे ये खाना तैयार करें। इनके बर्तन बह चुके हैं, कुछ नहीं है। 10 दिन में 3 बार यहाँ से पानी गुजरा है। ऐसे मैं सही बता रहा हूँ जी? सही, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ये भी एक मकान था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये मकान पूरा का पूरा बह चुका है। पूरी बस्तियाँ, 127 बस्तियाँ मेरी टीम ने मुझे बताया कि बाबा जी यहाँ से ख़त्म हो चुकी हैं, फसलें ख़त्म हो चुकी हैं, लोगों का कारोबार ख़त्म हो चुका है। ये पूरी बस्ती इकट्ठी है, दिखाओ ज़रा, पूरी बस्ती इकट्ठी है यहाँ पे। ये लोग बताएंगे आपको यहाँ पे जितना कुछ हमारी मदद आपके तहत हो सकेगा हम करेंगे। जहाँ तक हो सका हमने किया भी सही। अच्छा ठीक हो गया। इतना तकरीबन 400 लोगों का खाने का बंदोबस्त करूँ एक टाइम का। अच्छा वो 300-400 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤ੍ਰੇਮਤੀ ਵੇਚਣ। अच्छा वेचन, ठीक हो गया, ठीक हो गया। क्या खासो दसो, सारे मशवरा करके दसो क्या खासो, क्या पकाऊं? नहीं कभी ऐसा होगा पुलाव होगा, पुलाव होगा, कभी दाल होगी। नहीं मुझे पता, मेरे को पता लगे कि तो लोग हैं चावल ढेर देते हैं ते मैं आधा के रोटी होवे, नाल भाजी होवे, नाल अचार होवे, नाल चाह होवे, नाल पानी होवे, नाल उथा आराम नाल बंदा बह के खावे। वाला अपनी फैमिली किते 10 रुपए कढ़े जे बिचो को ये ना होवे कि मैं कहीं को पिंदा खड़ा और 10 रुपए देवे मैं को मैं को राज के खाना देवा। खाना जेड़ा जेड़ी क्वालिटी दा असा तैयार करवेने पे हैं, बनेने पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, चंगी क्वालिटी दा खाना उसे। उधर बच्चे हैं ना, उधर जाते तो आप चले। कोई बात नहीं, ये लो जी, लो जी बिस्मिल्लाह, ये आप ले लो, ये छोटा सा गिफ्ट है, लो जी। आज बच्चे बेटा आज दो दे दो। इसके उधर फैमिली पड़ी है इसको। अच्छा ये लो, ये लो माशाल्लाह। ये बाबा फूड की तरफ को जरा ना जेरी टीम घिने मुकम्मल तौर पूरी फैमिली घिने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह असा तक पहुंच गए ते सारे नाल बहुत तावन किते ने दिलासा दिता ने जेरी शायद असा ना वादा किते ने इंशाल्लाह पूरा करने दा वादा भी कीता ने ते सारी हौसला अफजाई इतनी की ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह साको महसूस नहीं रहा। सारे घर ढह गए, छोटे छोटे गिफ्ट बच्चा को दिते ने ते ये सारे बुजुर्ग बेटे इन्ना को दिते ने। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी।